शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। कल यानी बुधवार को दोपहर 3:30 बजे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को भी कोर्ट में याचिका को लेकर सुनवाई हुई। उद्धव गुट की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी। उन्होंने कहा कि पहले ही उद्धव गुट के कार्यालय पर कब्जा किया जा चुका है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो उनके बैंक खाते भी छीन लिए जाएंगे। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग का यह आदेश सिर्फ 33 विधायकों पर आधारित है। दरअसल चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल शिंदे गुट को देने का फैसला किया था, जिसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोमवार को ही उद्धव गुट इस मसले पर संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चाहते थे। अदालत ने सोमवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अर्जेंट सुनवाई के लिए एक उचित प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाना चाहिए। उधर शिवसेना का नाम और सिंबल मिलने के बाद उत्साहित शिंदे गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल थी, जिसमें मांग की गई थी कि बिना उनका पक्ष सुने कोई भी एक तरफा आदेश पारित न किया जाए। उद्धव गुट की नेता और राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बयान ने पहले ही कयास लगने लगे थे कि उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अब लोकतंत्र की रक्षा सुप्रीम कोर्ट को ही करनी होगी। शिंदे गुट के पास शिवसेना का नाम और पार्टी सिंबल जाने के बाद उद्धव गुट लगातार शिंदे सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। सोमवार को भी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने के लिए पैदा नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे ने सोमवार को भी कहा था कि शिवसेना को सुपारी देकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमारे लिए यह सबसे कठिन समय है। आज हम फिर उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब हमें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने आगे कहा था कि बाला साहेब के निधन के बाद कहा गया कि अब शिवसेना नहीं चल पाएगी, लेकिन हमने इस बात को गलत साबित करके दिखाया। हमने शिवसेना को चलाकर दिखाया और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि अगर हम अभी नहीं जागे तो 2024 के बाद हम तानाशाही के अधीन हो जाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अमित शाह का भी बयान आया था। केंद्रीय गृह मंत्री ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के नाम और निशान को लेकर कहा था कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। गृह मंत्री ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि यूपीए काल में हर मंत्री खुद को प्रधानमंत्री मानता था और वो लोग प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि यूपीए के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए, इससे भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूल में मिल गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि असली शिवसेना और चिन्ह हमारे मित्र पक्ष को मिला है। उन्होंने कहा था कि इन लोगों ने मोदी जी का बड़ा फोटो लगाकर वोट मांगा और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के लालच में कांग्रेस एनसीपी के तलवे चाटे।